नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है? आप सब कैसे हैं? आप सबको शुक्रवार बहुत बहुत मुबारक हो, या शायद आपके यहाँ अब शनिवार हो गया हो। तो आप सबके क्या हाल चाल हैं? अगर पहली बार आए हैं तो नीचे घंटी बजाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका भी चैनल है तो सकारात्मक होने पर मैं उसका जिक्र करूंगा। और आज की तारीख है 20 फरवरी 2026। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में हैशटैग फिक्शन विद ऐश डाला है। आप अपने साथ जो कुछ भी रखते हैं वही असल में आपको बनाता है। और फिर जो फोटो मैंने पोस्ट की थी उसमें लिखा था, ऊपर उठें और आगे बढ़ें। आपकी अपनी क्षमता पूरी तरह से असीमित है। तो पहले मैं आपको ये शब्द पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मुझे नए शब्द ढूंढना और उनके मतलब पढ़ना पसंद है। शायद आप इसका मतलब जानते हो, मुझे पता नहीं। तो दरअसल वह खास शब्द सेंग्विन, सेंग्विन, और इसका अर्थ है पूर्णतः शांत और आशावान बने रहना, तब भी जब आपके अपने जीवन में चीजें काफी ज्यादा गलत दिशा में जा रही हों। साथ ही इसका अर्थ है खुशी खुशी, आशावादी और आत्मविश्वासी होना, विशेष रूप से तब जब आप किसी बहुत ही कठिन स्थिति में हों। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो सेंग्विन का यही अर्थ है। मैं समझाऊंगा कि मेरे कहने का क्या मतलब था, कि जो आप अपने साथ रखते हैं वही आपको बनाता है। और सबसे पहले मैं वो पढ़ूंगा जो मुझे कहीं मिला था। उसका क्या अर्थ है, उम्मीद है मुझे वो मिल जाए। ठीक है। इसका अर्थ यह है कि आपका आंतरिक बोझ, पुरानी यादें, विश्वास, भावनाएं और पिछले अनुभव ही आपके संपूर्ण अस्तित्व और आपकी विशिष्ट पहचान को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। ये आपके चरित्र, पहचान और भविष्य को एक नया आकार प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से आप कौन हैं यह परिभाषित करना। और फिर देखते हैं यहाँ, इसके लिए और क्या था। यादें। यादें एक शंख जैसी भौतिक वस्तु, बीते हुए प्यार या किसी वियोग की पुरानी यादों को वर्तमान से जोड़ने का एक बहुत ही अच्छा जरिया बन सकती है। या फिर यह बस किसी भी चीज की याद है। प्यार या शांति साथ रखना आपको सशक्त बना सकता है, जबकि नफरत या द्वेष रखना आपको बोझिल कर सकता है। अपने मन के भीतर नफरत पालना आपको अंदर से काफी बोझिल कर सकता है। तो मैं इस बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहता था। जो आप साथ रखते हैं वही आपको बनाता है। और इसे चुनने की वजह यह है कि ये एक गहरा विषय है जिसमें आप गहराई तक जा सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता था कि वो किताब है जो आप ले सकते हैं, मैंने इसे देखा था। उम इसका असली नाम है, क्या नाम है, क्या कहते हैं, कुछ इससे जुड़ा। इसका नाम है कैरी योर ओन बैकपैक। यह भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए एक सहायक गाइड है। पुरस्कार विजेता मेंटल हेल्थ कोच और होली ए श्नाइडर नाम की मनोवैज्ञानिक की। मैंने इसे अभी तक पढ़ा नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ इसे लेने से पढ़ने की, क्योंकि मुझे हमेशा मदद चाहिए होती है। खैर, आप इसके बारे में और अधिक जानकारी ऑनलाइन खोजकर विस्तार से पिया सकते हैं। पर मैंने ये बात इसलिए छेड़ी क्योंकि मुझे विक्ट्री विद ऐश पर भरोसा है। हम अपनी मानसिकता को बेहतर बनाने और उन तमाम तरह की चीजों के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे जिन्हें हम हर समय अपने साथ लेकर चलते रहते हैं। जैसे कि नफरत। जैसा कि मैंने कहा, आप नफरत के भारी बोझ को अपने साथ नहीं ढोना चाहेंगे। मैं जानता हूं कि अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, या फिर नफरत की भावना उनके के कामों की वजह से या कुछ भी। पर इसे ढोना असल में आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपको इसे बाहर निकालना होगा। बाहर निकालें। खुद को परेशान न होने दें। बस इसे अपने दिमाग से निकाल दें। क्योंकि असल में लंबे समय में ये उनकी जीत जैसा ही है ना? और हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं दुनिया में और प्यार हो, है ना? और ऐश के साथ जीत का मुझे यकीन है ये काम आएगा। हमारी सोच हमारी मदद करेगी, जैसा मैंने कहा, उस बोझ के साथ जो आप ढोते हैं। क्योंकि जो आप ढोते हैं वो आपको भारी कर देता है, और जब ये आपको भारी कर रहा होता है तो ये आपको आगे बढ़ने नहीं देता। ये दिमाग को सकारात्मक नहीं बनाता, जिससे आप भारी होते हैं और इसमें और नकारात्मकता भरती है। और ये आपके दिल को भी दुख देता है ना? जिससे फिर, जैसा आपने सुना होगा, आपकी सेहत बिगड़ती है। इसलिए मुझे ये बात आपके ध्यान में लानी थी।
ऐश के साथ फोटो के लिए उत्साहित हूँ। इससे क्या मदद मिलेगी? इसलिए आप बैक ऑफिस पे लगातार अपनी पैनी नजर बनाए रखें, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि ये कब होगा, ठीक है? तो मुझसे मत पूछें, मैं नहीं जानता कब। बट मेरा मानना है कि कंपनी के सीईओ मिस्टर ऐश मुफारेह वास्तव में वे और ड्रीम टीम्स अपना काम पूरा करने के लिए वाकई बहुत कड़ी मेहनत कर रही हैं। और फिर जब वे हम सबके सामने खुद आकर अपनी खुशखबरी साझा करेंगे, क्योंकि सिर्फ अच्छी खबरें हैं ना जब वे हमसे साझा करने आएंगे। अच्छी खबर है, हम बहुत उत्साहित और खुश होने वाले हैं। सच तो ये है, हम उस थोड़े इंतजार को भूल जाएंगे जो हमने किया है ना, जैसे बच्चा होने का इंतजार कर रहे हो। मैं जानता हूँ पुरुषों के बच्चे नहीं होते, पर आप इंतजार करते रहते हैं और फिर अचानक वह आ जाता है और आप सारा इंतजार भूल जाते हैं जो आपको करना पड़ा था। तो मैं ऐश के साथ जीत के लिए उत्साहित हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप जाने, जैसा मैंने कहा, जो आप अपने साथ रखते हैं वही आपको बनाता है। इसलिए आप उन सबसे छुटकारा पाना चाहते हैं। दिमाग की गंदगी, सारी नकारात्मकता। सालों पहले एक गुरु से मुझे यह पता चलाया कुछ ऐसा है जिसे मैंने पहले भी किया है, लेकिन आज इसे फिर से दोहरा रहा हूं। अपनी कलाई पर एक रबर बैंड पहने और हर नकारात्मक विचार पर उसे चटकाएं। यह दिमाग को चकमा देकर सोचने लगाएगा कुछ सकारात्मक सोचने के लिए। सही है ना? तो इसे कुछ समय तक आजमा कर देखें और फिर मुझे बताएं कि ये कैसा रहा। नीचे कमेंट में या मुझे मैसेज करें, जो भी हो। मुझे बताएं कि ये कैसा चल रहा है। आपको अपना बेहतर स्वरूप पाने में मदद करना, और हम वर्चुअल बैश के दौरान इसे फिर लाएंगे। मैं उत्साहित हूँ। बस इतना ही है। अगर मुझसे बात करनी हो तो बेझिझक मुझे कॉल करें। मैं कल यहाँ रहूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जानें, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी इस जिंदगी को भरपूर जिएं। कम चिंता करें, कम चिंता करें, बड़े सपने देखें और दूसरों को ज्यादा दें। मैं बहुत उत्साहित हूँ। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है, तो नजर बनाए रखें। मुझे नहीं पता कब, बस मुझे पता है। जानबूझकर विरक्ति अपनाना भी सचेतता है और प्रभावी होने के लिए यह वास्तव में एक शानदार तरीका है। नियंत्रण का मोह छोड़ें। नतीजों से बहुत अधिक जुड़े बिना अपने वर्तमान अनुभवों को जीना सीखें। और मैंने पिछले वीडियो में सफर बनाम मंजिल की इस मानसिकता के बारे में विस्तार से बात की थी। वर्तमान में हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका पूरा आनंद लेने के लिए हमें उसके संभावित नतीजों से खुद को अलग करना होगा। अपने मन को किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से पूरी तरह अलग रखें और लोगों तथा अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों के प्रति एक सकारात्मक और निष्पक्ष नजरिया अपनाने का अभ्यास करें। यह हमें दूसरों को और विशेष रूप से स्वयं को भी पूरी तरह से क्षमा करने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। और आप जानते हैं, गलतियां करने का भी। हम गलतियां तो करेंगे ही, तो इतना ज्यादा जज करने से बचने की कोशिश करें। मेल रॉबिन्स हैं, अगर आपने कभी मेल रॉबिन्स के बारे में सुना। ऐसी दूरी जिससे निष्पक्ष निर्णय लेने, थकान में कमी और संस्थागत तनाव के खिलाफ लचीलापन और बेहतर तरीके से सुधरता है। तो आप जानते ही हैं कि विशेष रूप से ऐश के साथ हमारे इस सफर में समय समय पर ऐसे कई दौर रहे हैं जब ऐश बेहद सक्रिय रहा है, ऐश काफी उपलब्ध रहा है, और फिर अभी जैसे दौर भी आए हैं जहां ऐश कुछ हद तक अलग थलग ही रहा है। ये कोई बुरी बात नहीं है। यह शायद पूरी तरह से जानबूझकर है, क्योंकि ऐश को बहुत सावधानी से यह चुनना है कि वह अपनी कीमती ऊर्जा और संसाधनों को वास्तव में कहां और किस प्रकार लगा रहा है, और उसे चुनना है कि वह कैसे ध्यान दे ताकि भविष्य में उसे सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली परिणाम प्राप्त हो सकें। तो बिजनेस में तटस्थता के फायदे। बर्नआउट में कमी। यह दैनिक काम और संगठन के सदस्यों में बहुत अधिक भावनात्मक निवेश करने से होने वाले नकारात्मक शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभावों को रोकने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उद्योग विशेषज्ञों से तेज नई तकनीक और व्यापारिक चुनौतियों को अपनाना। इसका सीधा मतलब यह है कि आपके भीतर वह गहरी समझ और लचीलापन मौजूद है जिससे आप सहजता से स्वयं को हर परिस्थिति में तेजी से बदल सकें, क्योंकि आप में वह अद्भुत मानसिक क्षमता है जिससे आप न केवल प्राप्त नए ज्ञान को गहराई से सोखने की, बल्कि खुद को उसके अनुसार ढालने की पूरी क्षमता है। बाहरी वातावरण के बदलावों के प्रति खुद को सरलता और सहजता से ढाल लेना वास्तव में आपके और आपके व्यवसाय के लिए काफी मददगार साबित होता है। यह कई व्यवसायों के लिए काफी फायदेमंद है,
खासकर यदि आप लचीले हैं और पहले से ही किसी स्टार्टअप या उभरते हुए व्यवसाय का हिस्सा बने हुए हैं। छोटे बिजनेस या शुरुआती दौर की कंपनियों में लोगों को अक्सर एक साथ कई तरह की विभिन्न भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। इसमें मार्केटिंग, रणनीति, फाइनेंस और ऑपरेशनल प्रोत्साहन जैसे कई महत्वपूर्ण और जरूरी पहलू भी। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को आसानी से ढाल नहीं पाते हैं, अगर आप सिर्फ किसी एक ही क्षेत्र के बहुत बड़े विशेषज्ञ या माहिर हैं, जैसे कि अकाउंटिंग या फाइनेंस या फिर जो भी विषय हो सकता है, तो आपके पास इन सब के बीच जरूरत के मुताबिक बदलाव करने की जरूरी काबिलियत और क्षमता नहीं होती। ताने बाने और विस्तृत नेटवर्क के परे आप अपने किसी एक क्षेत्र के इस संचित ज्ञान को किसी बिल्कुल दूसरे और भिन्न क्षेत्र में आसानी से ला सकेंगे, जैसे कि वैमानिकी के क्षेत्र से सीधे बायोटेक के क्षेत्र में, या फिर जैसे मेरे अपने कुकिंग क्षेत्र और सेना जैसे अलग अलग विविध कामों में। इसी तरह से मैं अपने उस विशेष ज्ञान के उन छोटे छोटे महत्वपूर्ण हिस्सों और खास अनुभवों को चुन सकता हूं जो मैंने वर्षों की कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास से स्वयं ही अर्जित किए हैं। मैं विभिन्न क्षेत्रों को एक साथ जोड़कर ला सकता हूं। इससे किसी भी प्रकार के काफी बड़े बिजनेस में नवाचार को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि आपके पास व्यापक और गहरा ज्ञान आधार होता है, जिससे आप अपने पिछले विभिन्न पेशों के अनुभवों और महत्वपूर्ण कौशलों को एक ही स्थान पर ला सकते हैं और फिर उन्हें बिजनेस के लाभ के लिए सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। साथ ही आपसी संवाद में काफी सुधार होता है। बिजनेस में हर काम थोड़ा बहुत जानने से बातचीत करने में कैसे मदद मिलती है, क्योंकि वे विभागों के बीच एक बहुत ही मजबूत कड़ी की तरह काम करते हैं। आप वह व्यक्ति बन जाते हैं जो मुख्य विभागों को जोड़ता है, क्योंकि आपको तकनीकी पहलुओं, मार्केटिंग, फाइनेंस और रणनीति जैसे विभिन्न क्षेत्रों की एक बहुत ही व्यापक समझ और गहरी जानकारी प्राप्त होती है। तो आप इन सब के बारे में इतना जानते हैं कि आप एक कंपनी, लेकिन हमारी असफलता नहीं हुई है। कंपनी ने अभी तक 1 बजे प्रोडक्ट भी लॉन्च नहीं किया है, इसलिए कंपनी ने लॉन्च नहीं किया है। उस समय जो किया गया था, मतलब सभी ने कमीशन देकर यह किया था, वे आज हमारी इस कंपनी में नहीं हैं। वही लोग हमारी कंपनी की कमर तोड़कर चले गए हैं। उन नामों को आप सभी जानते हैं। आईसीसी के उन चीजों को उनके साथ करना अनिवार्य था, क्योंकि उनके पास सीएसआर की दी हुई शक्ति थी। इसलिए उन्होंने कहा था, जब भी आप कुछ लिखने बैठे, वह कलम किसी और के हाथ में न जाए। मैंने सही कहा था सर? मिलाएंगे तो मिल जाएगा। मिलाना शुरू करें। मैं कहूंगा कि आप मिलाएंगे तो सब मिल जाएगा। इसीलिए इस व्यवसाय की स्थिरता बनाए रखने के लिए सावधानी पूर्वक फंड का प्रबंधन करना आवश्यक है। फंड्स का प्रबंधन करें, व्यवसाय की स्थिरता की रक्षा करें बिना चिंता के। वह यही कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से पैसे को सही क्षेत्रों में लगाना चाहिए, न कि उन चीजों पर खर्च करना चाहिए जो व्यवसाय के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब साफ है, पैसे का निवेश सही जगह पर करना चाहिए और ऐसी चीजों पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए जो व्यवसाय के लिए जरूरी नहीं है। मिलाओ, सब मिल जाएगा। स्पष्ट है कि उन्होंने पहले पैसे को सही जगह पर निवेश नहीं किया था। पैसे को सही जगह पर निवेश नहीं किया गया, इसलिए उन पैसों को कुछ लोगों ने हड़प लिया और खा गए। क्या मैं सही हूं? जी सर। इसीलिए आप कह रहे हैं व्यापार के लिए जिसकी जरूरत नहीं है उस पर पैसा खर्च करना मतलब व्यापार के लिए जरूरी नहीं है। कौन कौन सी चीजें जरूरी नहीं है? जैसे उसने किया था, दुबई में एक अल सफा रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया था जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। प्रोडक्ट पर निर्भर करता है। प्रोडक्ट्स का कंपनी को पहले कमर्शियल लॉन्च करना चाहिए था, उसके बाद मार्केटिंग भी कर सकते थे। वो एक तरह की मार्केटिंग है। दुबई के मॉल में, शॉपिंग मॉल में 300 के करीब छोटे बड़े स्क्रीन थे जहां पर एड चल रहे थे। वो भी एक तरह की मार्केटिंग थी। वहां से कंपनी को अच्छी खासी कमाई हो रही थी।
लेकिन वे क्या कह रहे हैं, बिजनेस के लिए इसकी जरूरत नहीं है। ऐसी चीजों में पैसे बर्बाद मत करो। यह सब अच्छी बिजनेस मैनेजमेंट है और सही दिशा में काम करने के लिए टेक्निकल अनुशासन है, ताकि गलतियों को सुधारा जा सके। यह सब कुछ अच्छे व्यापार प्रबंधन का हिस्सा है और एक साझा लक्ष्य की ओर काम करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। यह भी कार्यस्थल में अनुशासन है, लेकिन हम इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। 1 बजे चीजें बताता है। आप बता सकते हैं कि कोई क्यों नहीं आ रहा है? कोई एक व्यक्ति? कम ऑन कोर्स पैनल। बैकहैंड रेसर में इस समय काफी सारा काम चल रहा है और वे पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं और तुम्हारे भविष्य को बनाने के लिए। और कोई? यह हमारे लिए निश्चित रूप से अत्यंत उत्साहजनक और धमाकेदार समाचार प्रस्तुत करने वाला है। इसलिए सीमा देव, शानदार शानदार। और कोई? ठीक है, क्लास ऑडिट के बारे में कहना चाहता हूं। पिछले साल क्या हुआ था इसके बारे में जल्दी ही बताएंगे। उन्होंने क्या कहा था और हमारा पिछला क्या चल रहा है? लिटी मास्टर। कठिन, बहुत कठिन। करीम। अपना घर पर है पुलिस। अच्छा अच्छा, हर कोई सही है। ध्यान से सुनिए। जैसे हमने नया यूनिकोल ग्रुप बनाया है, मैं भी कुछ दिनों से आपको ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा हूं। मतलब यह है कि कुछ शरारती लोग अंदर घुस आए हैं। आप लोग उनकी पहचान करने में मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने चुपचाप कुछ दिनों के लिए क्लास बंद कर दी है। मैं चाहता तो ट्रेनिंग करा सकता था, तबीयत बहुत खराब थी। मैंने यहां जानकारी दी है। पिछले साल 2 महीने तक मुझे खांसी थी और गला भी खराब हो गया था। आप सोचिए, 2 महीने तक उस हालत में भी मैंने जानकारी दी थी। बिल्कुल इसी तरह की हालत सीओ सर की भी थी। बिक्री के साथ बहुत शरारती लोग घुस आए हैं। अब जितनी देर होगी वे शरारती लोग और भी सक्रिय हो जाएंगे। आज जो लोग कंपनी को लेकर शांत हैं, खासकर वे लोग, वे चुपचाप रहेंगे। इसलिए इस समय हर किसी के लिए है 1 बजे नकारात्मक स्थिति से बाहर निकलना, यानी आपको खुद को बाहर निकालना होगा। आज नहीं तो कल या परसों आपको निकाल ही देंगे। यह सब पकड़ने का काम चल रहा है और बैक हैंड में जोर शोर से प्रोडक्ट पर काम हो रहा है। धमाकेदार तरीके से एक साथ कई प्रोडक्ट लॉन्च करके झटका देना होगा। बस इंतजार करें। मतलब सीईओ सर ने कहा था कि मैं या तो करूंगा या मर जाऊंगा। इस बात में बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। बस आपको खुद पर पूरा भरोसा रखना होगा। कई लोग कहते हैं कि वह हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। अगर उन्हें धोखाधड़ी करनी होती तो उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं थी। वह खुद एक व्यक्ति हैं। देखिए, एक बिलियनियर का मतलब कितने करोड़ रुपए होते हैं। खोजिए या गूगल पर सर्च कीजिए। सीईओ खुद एक व्यक्ति है। अगर वह कंपनी लॉन्च ना भी करे तो भी उनके दोनों बेटे लग्जरी जिंदगी जिएंगे। उनके पोते पोतियां भी लग्जरी में रहेंगे। यानी उनके पास इतना पैसा है कि वे चाहें तो भी खत्म नहीं कर सकते। तो जो लोग कहते हैं कि यह स्कैम है, वे गलत कहते हैं। मैं इसका प्रूफ अभी दे रहा हूं। सब लोग ध्यान से सुनिए। जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं,